मैंने सुना है कि विजयी ईसाई जीवन नए आरंभों की एक श्रृंखला है और मैं पूरी तरह से सहमत हूं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी मुक्ति खो सकते हैं और आप जानते हैं फिर से शुरू करना होगा। जो कोई मसीह में विश्वास के द्वारा फिर से जन्म ले चुका है वह फिर से अजन्मा नहीं हो सकता। तो आप अपनी मुक्ति नहीं खोते हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से अपनी दिशा की भावना, अपनी खुशी, मसीह में अपनी संतोष खो सकते हैं और यह एक नए आरंभ की मांग करेगा। आप इन नए आरंभों को ताजा शुरुआत कह सकते हैं। ये प्रभु के प्रति पुनः समर्पण के क्षण होते हैं। आप इन्हें अपने दिल या जीवन में पुनरुत्थान कह सकते हैं, जहां आप अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करते हैं। हम अविश्वासियों के ईसाई बनने के लिए पुनरुत्थान शब्द का उपयोग करने की प्रवृत्ति रखते हैं और मुझे आपको बताना होगा यह शब्द का गलत उपयोग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अविश्वासी पाप में आध्यात्मिक रूप से मृत होते हैं, उनकी आत्मा मृत होती है। आप एक मृत शरीर को पुनर्जीवित नहीं करते। एक विश्वासी के रूप में आप पहले से ही आध्यात्मिक रूप से जीवित होते हैं। लेकिन अगर आप एक आध्यात्मिक मंदी में हैं, शायद यह अवज्ञा या वो मोह भंग का समय है, तो आपके दिल का परमेश्वर की चीजों की ओर पुनरुत्थान, आपकी आध्यात्मिक भूख का पुनर्जीवन, वह आपके लिए एक नई शुरुआत बन जाता है। यह प्रभु के साथ आपकी यात्रा में एक ताजा शुरुआत है। अब यहां भजन संहिता 82 में कोरह के पुत्र इज़राइल और हमें सिखाने जा रहे हैं कि हम प्रभु के साथ चलते हुए एक नई शुरुआत कैसे करें। और वह नई शुरुआत हमेशा हमेशा पाप की स्वीकारोक्ति से शुरू होती है और फिर क्षमा किए जाने की खुशी। तो यहां पद 2 गाता है, प्रभु आपने अपने लोगों के अधर्म को क्षमा किया, आपने कि उनके सभी पापों को ढक दिया। अब स्वीकारोक्ति और क्षमा के बाद भजन पद 4 में आगे कहता है, हे हमारे उद्धार के परमेश्वर, हमें फिर से पुनर्स्थापित करें। यहां पद 6 में, क्या आप हमें फिर से जीवित नहीं करेंगे ताकि आपके लोग आप में आनंदित हो सकें। यह उस पुराने विश्वास के भजन की तरह लगता है जो मैंने बचपन में सीखा था। यह डॉ विलियम मैके द्वारा लिखा गया था। हमें फिर से जीवित करें, प्रत्येक हृदय को अपने प्रेम से भर दें, प्रत्येक आत्मा को ऊपर से आग से पुनः प्रज्वलित करें। हल्लेलुया, तेरा महिमा, हल्लेलुया, आमीन, हल्लेलुया, तेरा महिमा, हमें फिर से जीवित करें। दूसरे शब्दों में, प्रभु आज का दिन आपके प्रति पुनः समर्पण का दिन है। प्रभु आज को एक नए आरंभ का दिन बनाएं। मैं आज आपके साथ चलते हुए एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। अब अगला भजन कई भजनों का संकलन है। वास्तव में भजन 86 में यहां लगभग हर श्लोक किसी अन्य भजन से लिया गया है। दाऊद परमेश्वर के वचन से इतने प्रभावित हैं कि यह उनके प्रभु के प्रति प्रार्थना में स्वतः ही प्रकट होता है। दाऊद यह दिखाते हैं कि परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा में एक नई शुरुआत करने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए प्रिय, यदि आपका परमेश्वर के वचन के साथ एक साधारण संबंध है तो आप परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध नहीं रख सकते। क्या आप आज परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं? तो आपका यात्रा साथी परमेश्वर का वचन होना चाहिए। अब जब हम भजन 87 पर पहुंचते हैं तो यहाँ एक वादा है, एक भविष्यवाणी का वादा उन लोगों के लिए है जो फिर से जन्मे हैं। आप न केवल जीवन में परमेश्वर के साथ चलेंगे, बल्कि आप भविष्य के राज्य जीवन में भी उनके साथ चलेंगे और फिर उस 1000 साल के राज्य के बाद सीधे स्वर्ग में अनंत जीवन की ओर, जैसा कि हम इसे सोचते हैं। अब यह भजन उन लोगों के लिए एक आनंद का गीत है जिन्होंने मसीहा में विश्वास किया है और यह वास्तव में भजन 46 से जुड़ता है, जहां हम पद 9 में पढ़ते हैं, आपके द्वारा बनाए गए सभी राष्ट्र आपके सामने आएंगे और आपकी आराधना करेंगे, हे प्रभु, और आपके नाम की महिमा करेंगे। खैर, ये विश्वास करने वाले राष्ट्र जो यरूशलेम में मसीहा की आराधना करने के लिए लाए जाते हैं, जो सिंहासन पर बैठते हैं, खैर यह गौरवशाली सहस्राब्दी राज्य में है। यह अभी भी एक भविष्य की वास्तविकता है और इसे यहां भजन 87 में मनाया जा रहा है। यदि आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 के पद 6 में जाते हैं तो यह हमें बताता है कि आज का हर विश्वासी एक दिन मसीह के साथ उस आने वाले 1000 साल के राज्य में शासन करेगा।
यीशु इस राज्य की स्थापना करेंगे जब संकट काल के बाद प्रभु पृथ्वी पर लौटेंगे। तो यहां सवाल है, इस राज्य में रहने का अधिकार किसके पास है? पृथ्वी पर मसीह के इस गौरवशाली राज्य में एक नई शुरुआत का यह अद्भुत विशेषाधिकार किसे मिलता है? खैर, कोई भी बस यूं ही इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। वास्तव में यहां 3 बार भजनकार हमें बताता है कि इस शहर में सिय्योन में जन्मे लोग ही वे हैं जिन्हें राज्य में रहने का अधिकार दिया गया है। खैर, सिय्योन सा में जन्म लेना यह कहने का एक रूपक तरीका है कि उन्हें मुक्त किया गया है। वे परमेश्वर के परिवार में जन्मे हैं। वे मसीहा यीशु के हैं। प्रेरित यूहन्ना ने यूहन्ना अध्याय 1 में लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया, वह यीशु की बात कर रहे हैं। जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया, उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। वहां पद 12 में। तो यदि आप फिर से जन्मे हैं, मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के परिवार में जन्मे हैं, तो आपको शाही हैं। आपके भविष्य में एक राज्य है। आपके भविष्य में एक मुकुट है। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, तो कौन राज्य में प्रवेश कर रहा है? खैर, भजनकार यहां फिर से भजन 57 के पद 5 में कहते हैं, यह और वह जो उसमें जन्मे थे, अर्थात राज्य के नागरिक के रूप में जन्मे। फिर से यहां पद 6 में प्रभु लोगों को पंजीकृत करते समय दर्ज करते हैं, यह वहां जन्मा था। तो इस भविष्यवाणी के बारे में सोचें। आज यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा आप वास्तव में आने वाले राज्य में एक नागरिक के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं। प्रेरित पौलुस ने इफिसुस शहर में रहने वाले विश्वासियों को ये शब्द लिखे, आप अब अजनबी और परदेशी नहीं हैं, बल्कि संतों के साथ सहनागरिक हैं, परमेश्वर के परिवार के सदस्य। इफिसियों 2:19। खैर, अब भले ही आप उस आने वाले राज्य के नागरिक हैं और आपका नया जन्म हुआ है, आपको आध्यात्मिक रूप से जीवन मिला है, फिर भी आज आपको पुनर्जीवित होने की आवश्यकता हो सकती है। शायद आज आपको एक नई शुरुआत की आवश्यकता है। हो सकता है कि आज आपको प्रभु के साथ अपने चलने में एक नई शुरुआत की आवश्यकता हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वह है अपनी मुक्ति को याद करना, अपने दयालु कृपालु उद्धारकर्ता को याद करना। इस पुस्तक को लें, बाइबल को शेल्फ से वापस लें, इसे अपने जीवन में वापस लाएं। जैसे आप आज परमेश्वर के साथ चलते हैं, यही ठीक वही हुआ उस भजन के लेखक के साथ जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, जिसका शीर्षक था, फिर से हमें पुनर्जीवित करें। विलियम मैके ने स्कॉटलैंड में एक धार्मिक घर में बड़े होते हुए विश्वास की घोषणा की थी। 1800 के दशक में उनकी मां ने उन्हें एक बाइबल दी थी जब वह एक युवा व्यक्ति थे, और उन्होंने फ्लाईलीफ में लिखा था कि वह चाहती थीं कि वह लगातार प्रभु के साथ चलें। खैर, 17 वर्ष की आयु में विलियम चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए एडिनबर्ग विश्वविद्यालय चले गए। उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, लेकिन उनकी आध्यात्मिक जीवन प्रभावित हो रहा था। वास्तव में उन्हें कुछ त्वरित पैसे की जरूरत थी, और इसलिए उन्होंने वह बाइबल गिरवी रख दी जो उनकी मां ने उन्हें दी थी। कई साल बाद एक ईंट लगाने वाले को आपातकालीन कक्ष में लाया गया जहां मैक के काम कर रहे थे। और वह एक ऊंचे मचान से गिर गया था और गंभीर रूप से घायल हो गया था। मैके ने उसकी देखभाल की और उन्होंने यह निर्धारित किया कि उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उस युवा व्यक्ति से पूछा कि क्या आसपास कोई परिवार का सदस्य है जिसे वह सूचित कर सकते हैं। नहीं डॉ मैके, लेकिन क्या आप बस मेरी मकान मालकिन को सूचित कर सकते हैं और उनसे मेरी बाइबल लाने के लिए कह सकते हैं। अगले कुछ दिनों में इस युवा व्यक्ति को अपनी बाइबल पढ़ते हुए दिखा, कभी कभी सोते हुए, और यहां तक कि उस बाइबल को अपने सीने से लगाते हुए। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। डॉ मैके उस युवा व्यक्ति के कमरे में मृत्यु प्रमाण पत्र भरने के लिए गए और उन्होंने बाइबल की ओर देखा और उन्हें वह कुछ परिचित सी लगी। उन्होंने उसे खोला। वह जो देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर सके। वह उस बाइबल के साथ कमरे से बाहर भागे, अपने कार्यालय में बैठे और उसे खोलकर फ्लाईलीफ पर देखा, और वहां यह था उनकी मां की अपनी लिखावट में।
देखिए, ये वही बाइबल थी जो उनकी मां ने उन्हें कॉलेज के छात्र के रूप में दी थी। उन्हें तुरंत अपने भटकते हुए दिल का एहसास हुआ और वहीं अपने कार्यालय में डॉ विलियम मैक्के ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने प्रभु के खिलाफ अपने पाप के लिए पश्चाताप किया और मुझे आपको बताने दें, उन्होंने एक पुनरुत्थान का अनुभव किया। उनकी एक नई शुरुआत हुई। मुझे पूछने दें, क्या आपको आज यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके फिर से जन्म लेने की आवश्यकता है? आप यह कर सकते हैं जहां आप बैठे हैं। आप गाड़ी चला रहे तो किनारे पर रुक जाएं। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके उद्धारकर्ता बन जाएं। शायद आप एक ईसाई हैं, लेकिन आपको प्रभु के साथ अपनी संगति को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। आपको उनकी ओर वापस मुड़ने की आवश्यकता है। आपको फिर से परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाने की आवश्यकता है। खैर, यह भी करें। जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वह करें। आपके और परमेश्वर के बीच सब कुछ सही कर लें। और हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।